CBSE. This question paper for session 2024-25. आज हम सबसे पहले MCQs को करने वाले हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं. आइडेंटिफाई P, Q एंड R इन द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शन. जैसा हमने क्लास में डिस्कस करा था कि जो CBSE बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस पूछने जा रही हैं वो हमें बड़े मार्क्स में क्वेश्चन दिखने वाला तो नहीं है बेटा. तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो हमारे माइंड में थी, जैसा हमने क्लास में डिस्कशन करा था, वही हमें देखने को मिल रहा है. और हमने यहाँ CBSE ने जो हमें क्वेश्चन दिया है उसके अंदर उसने इक्वेशन को ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा है. यहाँ P, Q और R की प्लेस पे हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 2 2 4, आफ्टर दैट 2 4 2, 2 4 4 एंड 4 2 2. ओके, जैसे हम बैलेंसिंग करते थे सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि यहाँ NO3 कितने टाइम पे था बेटा, 2 टाइम्स. दैट मीन्स अगर हम कुछ लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे NO2 आपका इधर मिल जाएगा. ठीक है. PB के बारे में सोचते हैं. PB यहाँ सिंगल है, PB यहाँ सिंगल है. हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं. सबसे पहले P की प्लेस पे यूज करते हैं अपन 2. मैंने P की प्लेस पे जैसे 2 लिखा, मेरा जो NO3 है वो भी कितने टाइम्स हो जाएगा यहाँ, 2 टाइम्स. यानी नाइट्रोजन के बारे में सोचे तो 2 2 जा 4, नाइट्रोजन मेरा कितना हो जाएगा 4. तो एक बार यहाँ ट्राई करते हैं. नाइट्रोजन मैंने ले लिया 4, नाइट्रोजन को मैंने 4 अप्लाई करा. ऑक्सीजन की बात देखेंगे 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12 ऑक्सीजन. सो 4 2 जा 8 मुझे यहाँ से मिल रहा है. और अगर मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ तो ये हो गया मेरा 2 2 4. ऑक्सीजन काउंट करके देख लेते हैं. 4 2 जा 8, 8 एंड 2 10, और यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारा 12 ऑक्सीजन हो गए. PB2 हो जाएगा आपका नाइट्रोजन 2 टाइम्स एंड 2 2 जा 4. सो नाइट्रोजन भी हमारा 4 हो गया है. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो क्या हो जाएगा आपका 2 2 4. अगर आप, मैं इसको आपकी आंसर शीट भी दिखाता रहूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा करेक्ट आंसर्स क्या है. फर्स्ट आंसर है आपका 2 2 4. चलो अब हम आ जाते हैं फिर से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में एक मैच द कॉलम गिवन है. यहाँ हमें इसका करेक्ट ऑप्शंस देखना है. बेटा मैच द कॉलम इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ. पहले अपन ट्रिक से करते हैं फिर नॉलेज से करेंगे. ट्रिक क्या है, जैसे ए का ऑप्शन कॉमन कहाँ है, 2 3 4 बी, यानी सभी में अलग अलग है. ए को छोड़ो. बी पे आओ. यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है, ये दोनों कॉमन कॉमन दिख रहा है. और सी और डी में क्या दिख रहा है, 2 2, यानी बी का ऑप्शन या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा. नेक्स्ट कॉमन देखो सी का थर्ड, सी का थर्ड, फिर डी का फोर्थ और डी का फोर्थ. यानी कि यहाँ सी का हमें कॉमन दिख रहा है इन दोनों में और डी का कॉमन दिख रहा है इन दोनों में. तो थोड़ा सा हम एक हिंट पे जा सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो सकता है. ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कोई चीज़ अगर मिल रही हो तो उसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट. चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हिंट हमें इससे मिल जाती है. अब हमें देखते हैं सबसे इजी जो हमारा आंसर लग रहा था कि मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो हमारा होता है वो कौन होता है, एल्यूमिनियम. तो ए का थर्ड कहाँ मिल रहा है भैया, ए का थर्ड मिल रहा है हमें यहाँ पे, और ए का थर्ड मिल गया यहाँ पे. यानी अब हमारे पास ओनली दो ही ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में से हमें कुछ सिलेक्ट करना है, बाकी को हम क्या कर देंगे, साइड में कर देंगे. अब और देख लेते हैं एक आध जिससे हमें अच्छा समझा, जो इजी भी हो. अ मेटल विच इज केप्ट मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन आवर palm. इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं क्लास में देता हूँ.
सीज हमारे मालवी में बोला जाता है कोई चीज सीज जाती है या गल जाती है, तो गलना फॉर गैलियम एंड सीजना फॉर सीजियम। तो हम बी को कनेक्ट कर देंगे बेटा गैलियम से, तो बी का फर्स्ट यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो इसको चेक कर लेते हैं हम। करेक्ट आंसर इज बी। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट थिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी एक्टिविटी। पूरी डिक्टो एनसीईआरटी की एक्टिविटी आपको दे दी गई है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में। और एक और चीज बताऊंगा मैं, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन है कि इसमें कौन होता है हमारा C2H5OH। आपको ध्यान होगा जब एक्टिविटी क्लास में करवाई होगी या टीचर ने समझाई होगी तो बताते हैं कि जब हम यहाँ एसिड डालते हैं, अगर हम क्या डालते हैं इसके अंदर एसिड, तो एसिड हमें दे देते हैं H+। एसिड क्या दे देते हैं H+। और जो बेस जो होते हैं हमारे वो क्या रिलीज करते हैं OH-। एसिड देगा H+, बेस देगा OH-। तो ओवरऑल ये क्या करते हैं आयन प्रोड्यूस कर देते हैं, और आयन प्रोड्यूस करने पे क्या होता है भैया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है तो बल्ब क्या हो जाता है ग्लो। लेकिन C2H5OH एल्कोहल और एक और होता है ग्लूकोज C6H12O6। C6H12O6 की बात करें तो इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है। इसका आंसर चेक कर लीजिए, ये मिल जाएगा आपको C2H5OH। चलो ये क्या ओपन हो गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। एन aqueous solution A turn a phenolphthalein solution pink। एक्वस सॉल्यूशन ए है जो फिनोप्थलीन सॉल्यूशन को पिंक कन्वर्ट कर देता है। जैसे पिंक कोई सॉल्यूशन होता है तो हमारे माइंड में क्या क्लिक होता है कि वो क्या होगा बेस। अब बेस होगा तो ऑप्शन की बात करें ए इज स्ट्रॉन्गली बेस, यस इट इज करेक्ट। ए हैज अ पीएच ग्रेटर देन 7, यस सी इज करेक्ट। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो जाते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, तो या तो ऑप्शन हमारा ए होगा या ऑप्शन हमारा क्या होगा सी। अब आगे देखते हैं। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए द पिंक कलर डिसअपियर। पिंक कलर डिसअपियर मीन्स उसमें हमने क्या मिक्स करा है एसिड मिक्स करा है, तो एसिड का पीएच क्या होता है लेस देन 7। तो व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर, ए को हम रिमूव कर देंगे और करेक्ट आंसर इज सी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर इज एडेड टू 30 ml ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट। ये एनसीईआरटी से रिएक्शन उठाइए, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए 50 ग्राम दिया है, 300 ml दिया है। ये जो डाटा गिवन है ये इसलिए गिवन है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कौन हो रहा है आपका लेड और कॉपर, लेड और कॉपर सल्फेट, तो ये आपका हो गया Pb प्लस CuSO4। Pb प्लस CuSO4 कौन सी रिएक्शन है भैया जल्दी से बता दो। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा आंसर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द थ्री मेटल्स एक्स वाई एंड जेड आर। एक्स का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो क्या है 2,8,7। मीन्स ये क्या कर रही है इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो वो क्या होगा नॉन मेटल, तो ये हो गया हमारा नॉन मेटल। वाई 2,8,2 यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी, तो वाई क्या हो जाएगा आपका मेटल। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर विल बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा, जिसमें हमें क्या मिलती हीट रिलीज होती है।
किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हीट रिलीज होती है तो वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को बर्निंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉरी मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया है। एंडोथर्मिक मीन्स जो हीट एब्जॉर्ब होती है, जहाँ पे हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब। एक्सो से याद रखेंगे अपन, जहाँ पे हीट क्या होती है, रिलीज, एग्जिट होना, एक्सो। और एंडो, एंडो मतलब कि अंदर आ जाना, जब हीट कहाँ आ जाती है, अंदर। बर्निंग ऑफ कैंडल, एक्सोथर्मिक। कुकिंग ऑफ फूड, यहाँ हमें हीट की रिक्वायरमेंट लगेगी खाना बनाने के लिए। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, वेजिटेबल मैटर जब डिकम्पोज होती है तो वहाँ हमें हीट प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ एयर, सोडियम और एयर के साथ रिएक्शन करेगा तब भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।